अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान, अनुभव और मेहनत का सहारा ले सकते हैं। इससे आपका इम्पोर्टेंट टाइम और एनर्जी तो बचेगा ही बचेगा, साथ ही साथ लोग आपको तेज और कार्यकुशल जानेंगे। लोग आपको जानेंगे, लोग उनको नहीं जानेंगे जो आपके साथ काम करते थे या फिर जो आपके पीछे काम करते हैं या आपके जो पीछे काम करते थे। लोग बस सिर्फ और सिर्फ आपको जानेंगे। आप एक बात हमेशा याद रखना, जो काम आप दूसरों से करवा कर उसका श्रेय खुद ले सकते हैं वो काम आप कभी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो काम आप करेंगे उसका श्रेय कोई और लेगा। ये इस दुनिया का सिस्टम है। वैसे अगर देखा जाए तो ताकत की दुनिया जंगल की दुनिया की तरह होती है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने दम पर शिकार करते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरों के द्वारा शिकार किए गए शिकार से अपना पेट पालते हैं, यानी कि दूसरे जानवर द्वारा शिकार किए गए शिकार से अपना पेट भरते हैं। वैसे ही अगर हम इंसानी लोगों की बात करें तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि अपने दम पर मुकाम अपना हासिल करते हैं, अपने दम पर अपना एम्पायर, पूरा साम्राज्य खड़ा करते हैं। और कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो कि दूसरों के द्वारा उनसे काम करवा के अपना एम्पायर खड़ा करते हैं, अपना सब कुछ हासिल करते हैं, अपना टारगेट अचीव करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तो आप अपने ऊपर गुस्सा मत होइए, ना ही आप निराश होइए, ना ही आप अपने अंदर हीन भावना लाइए। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि अपने आप में संपूर्ण हो। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि पूरी तरीके से फिट। अगर मैं फिजिकली बात करूं तो कोई इंसान लंबा है तो कोई नाटा है, तो कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई पतला है तो कोई मोटा है। अगर मैं टैलेंट की बात करूं तो किसी के अंदर कोई टैलेंट है, किसी के अंदर कोई टैलेंट है। अगर देखा जाए तो सभी के अंदर बराबर टैलेंट नहीं है। किसी के अंदर किसी टैलेंट की कमी है तो किसी के अंदर किसी टैलेंट की कमी है। तो अगर आप ये सोच कर निराश हो रहे हो कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो आप निराश मत होइए। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि दूसरों के टैलेंट से अपने मुकाम को, अपने ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है। आप भी ऐसा कर सकते हो। आप भी दूसरों के द्वारा किए गए काम से अपने ऊंचाइयों को छू सकते हो। अपने जो आपका जो टारगेट है आप उसे अचीव कर सकते हो। दूसरों के द्वारा किए गए काम से आप उस पर अपना लेबल लगा सकते हो, आप अपना बैच लगा सकते हो, आप अपना नाम कर सकते हो। तो मैं आपको दो कहानी सुनाने वाला हूँ। आप दोनों कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही कहानी को फॉलो करना है। हालांकि दोनों कहानी का सिद्धांत एक ही है, लेकिन जो पहली कहानी है सिर्फ आपको उसी को फॉलो करना है, दूसरी कहानी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि एक का रिजल्ट अलग है और एक का रिजल्ट अलग है। हालांकि थ्योरी दोनों की एक ही है। एक शहर में एक पेंटर था, वो काफी अच्छी पेंटिंग्स बनाता था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग्स बनाकर अगर मैं बेचूं और मैं अपना लेबल लगाऊं, अपना नाम लगाऊं, तो मुझे काफी ज्यादा मुनाफा हो सकता है और मेरा लेवल भी लग जाएगा। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक शॉप खोल लूं और शॉप खोलकर मैं उस शॉप पर कई सारे पेंटर्स को रख लूं, वर्कर्स को रख लूं, ताकि वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग्स बना कर दे और मैं उस पर अपना नाम और लेबल लगा लूं। उसने ऐसा ही किया। उसने एक शॉप खोली और उसने कई सारे पेंटर्स को अपने यहाँ काम पर रखा और जिस दिन उसके यहाँ बड़े ग्राहक, बड़े कस्टमर्स आते उसके यहाँ पेंटिंग्स खरीदने के लिए, तो वो उन सभी पेंटर्स की छुट्टी कर देता और वो उस दिन खुद ही पेंटिंग बनाने बैठ जाया करता था। तो जो भी कस्टमर, जो भी ग्राहक उसके यहाँ आते तो उसको देखते कि इतने कम समय में इतनी सारे पेंटिंग्स और भी इतने अच्छे अच्छे पेंटिंग्स ये कैसे बना लेता है। हालांकि उसने यहाँ पर सभी पेंटर्स को पैसे दिए हैं और उससे पेंटिंग्स बनवाई हैं, तो वो ये कर सकता है, अपना नाम लगा सकता है। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक अंधी मुर्गी थी और एक अपने आंख से अच्छी मुर्गी थी। जो अंधी मुर्गी थी, जब वो अपने दाने चुगने के लिए जमीन को अपने पंजों से खोदती तो उसमें से जो दाने निकलते तो पास में ही खड़ी जो अपने आंख से अच्छी मुर्गी थी तो वो पास में ही खड़ी रहती। जो उसमें से दाने निकलते जमीन में से, जब वो अंधी मुर्गी अपने पंजों से जमीन को खोदती, जो उसमें से दाने निकलते, तो वो जो अपने आंख से अच्छी मुर्गी थी वो उन दाने को चुग लेती, और जो अंधी मुर्गी थी वो भूखी रह जाती। तो यहाँ पर देखा जाए तो काम अंधी मुर्गी कर रही है, लेकिन जो अपने आंख से अच्छी मुर्गी थी वो उसका फायदा उठा रही है, उसके लाचारी और मजबूरी का फायदा उठा रही है। तो आपको यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं करना है। मैंने आपको दोनों कहानी सुनाई। दोनों कहानी में
एक तरीके से देखा जाए तो दूसरा ही काम कर रहा है, लेकिन वहां पर वो पैसा दे रहा है और यहाँ पर ये उसकी लाचारी का फायदा उठा रहे। काम तो कोई दूसरा ही कर रहा है, लेकिन यहाँ वो उसकी लाचारी का फायदा उठा रही है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको लीगल तरीके से काम करना है। आपको उनके पैसे देने हैं, लेकिन लेवल अपना लगवाना है। इस तरीके से काम आप करके आगे जा सकते हो। ये नहीं कि किसी दूसरी की मजबूरी का फायदा उठाकर आप आगे जाएं। ऐसा आप करेंगे तो आप आगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप पीछे ही हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको बात बताई, जिस स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको हमारी बात समझ में आई होगी कि आपको किस तरीके से पैसा कमाना है, किस तरीके से आपको अपना टारगेट को अचीव करना है, दूसरों से काम करवाकर, किसी गलत तरीके से काम नहीं करवाकर, बल्कि सही तरीके से काम करवाकर। उम्मीद करता हूं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।